जॉब जॉब्स एंड करियर में मैं आपको स्वागत करता हूं। आइए स्टार्ट करते हैं। वीज़ा रिलेटेड टॉपिक है। पहले मैंने आपको बता चुका था दिसंबर में, एंड ऑफ दिसंबर में बता चुका था आपको कि सर्बिया का वीज़ा बंद होने वाला है इन जनवरी, और वैसे ही हुआ। 1 जनवरी 2023 को सर्बिया ने अपना वीज़ा का जो एग्रीमेंट विड्रॉ कर लिया, यानी वीज़ा ऑन अराइवल जो इंडियंस को सर्बिया ने दिया था, तो ये स्टॉप कर दिया, क्लोज कर दिया सर्बिया ने। पहले क्या होता था, इंडिया, गिनी बिसाऊ, तुनिसिया एंड बुरुंडी, ये जो देश है अफ्रीकन कंट्री है, गिनी बिसाऊ, बुरुंडी एंड तुनिसिया एंड इंडिया, तो ये कंट्रीज़ को सर्बिया ने वीज़ा ऑन अराइवल फैसिलिटीज़ दिया हुआ था। यानी आपको वीज़ा ऑफ सर्बिया इन एडवांस अप्लाई करने का ज़रूरत नहीं था। आप डायरेक्ट रिटर्न टिकट, होटल बुकिंग्स एंड कुछ कैश लेकर सर्बिया ट्रैवल करते थे, और सर्बिया का एयरपोर्ट में पहुंचने के बाद आपको वीज़ा मिल जाता था 30 डेज़ का, 30 दिन का वीज़ा मिलता था। फिर सर्बिया में आप बिजनेस या अपना हॉलीडेज़ मनाकर आप रिटर्न आ सकते थे। लेकिन क्या हुआ, इन्हीं कंट्री से, भारत से, इंडिया, तुर्की, गिनी बिसाऊ, बुरुंडी और तुनिसिया, इन देशों से काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा लोग गए सर्बिया का जो बॉर्डर में, आपको मालूम रहेगा, बॉर्डर में जो यूरोपियन कंट्री कनेक्टेड है, सर्बिया का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है, यूरोपियन यूनियन है। सर्बिया से इजीली जो रास्ता है बाय रोड जा सकते हैं टू यूरोपियन यूनियन। इसीलिए जो इमिग्रेंट्स गए थे, यानी जो विजिटर्स गए थे, इंडिया, तुनिसिया, तुर्की, बुरुंडी एंड गिनी बिसाऊ, ये देशों से ज़्यादा टूरिस्ट गए सर्बिया 30 डेज़ वीज़ा में। वहाँ पर इलीगली रह गए, रिटर्न वापस नहीं आए। फिर वहाँ का एजेंट्स के थ्रू नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में बाई रोड के जरिए यूरोप में दाखिल हो गए, यूरोप में चले गए। यूरोप में जर्मनी, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, जितने सारे कंट्री, इटली है, वहाँ पर चले गए और इलीगली रहने लगे, काम करने लगे। तो इसमें सर्बिया फ़िलहाल जो यूरोपियन यूनियन का एक मेंबर नहीं है, तो सर्बिया के ऊपर काफ़ी प्रेशर आया यूरोपियन यूनियन से कि आपका कंट्री से ही इलीगल माइग्रेंट्स हमारे देश में आते, तो उसको आप कंट्रोल करो। तो सर्बिया के ऊपर काफ़ी दिक्कत आ गया, क्योंकि सर्बिया एक मेंबर है एप्लीकेशन के लिए, यानी सर्बिया यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनने के लिए अप्लाई किया हुआ है, लेकिन अभी तक अप्रूव हुआ नहीं है। तो सर्बिया का अगर ये कंट्रोल नहीं करेगा तो आने वाले दिनों में, फ्यूचर में सर्बिया को प्रॉब्लम आ जाएगी। तो सर्बिया ने काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ दिया था इंडियंस लोगों को, तो उसमें काफ़ी सारे इंडियंस इलीगली रहने लगे, सर्बिया से निकल गए नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप में, इटली, जर्मनी एंड ऑल द वेस्टर्न पार्ट में जितने सारे कंट्रीज है वहाँ चले गए। इसलिए सर्बिया के ऊपर काफ़ी प्रॉब्लम आया। तो इसलिए सर्बिया 1 जनवरी 2023 को वीज़ा फैसिलिटीज़ बंद कर दिया इंडिया, गिनी बिसाऊ, तुनिसिया एंड बुरुंडी के नेशनलिटी को, सिटीजन को। अगर आप भारत से हो तो आप सर्बिया ट्रैवल करना चाहते हो तो आपको फ़िलहाल वीज़ा का ज़रूरत रहेगा। तो आपको सर्बिया का एम्बेसी है न्यू दिल्ली में, सर्बिया का एम्बेसी में जाकर आपको वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा इन एडवांस, विजिट वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए डॉक्यूमेंट्स लगेगा, आपका ओरिजिनल पासपोर्ट लगेगा, 3 साल का IT रिटर्न भी वो मांगेगा, और आपका कैश कम से कम $2000 कैश चाहिए। और फर्स्ट टाइम ट्रैवलर हो देन आपको शायद वीज़ा नहीं मिलेगा। अगर आपने कभी काफ़ी सारे यूरोपियन कंट्री ट्रैवल कर चुके हो, मिडिल ईस्ट या फार ईस्ट कंट्री में आपका कुछ रेजिडेंसी वीज़ा है, तो हो सकता है आपको वीज़ा मिल सकता है। लेकिन जो फर्स्ट टाइम ट्रैवल करना चाहते टू सर्बिया, तो आपको वीज़ा मिलना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो जाते हैं सर्बिया से रिटर्न नहीं आते, तो एम्बेसी आपको वीज़ा रिजेक्शन भी कर सकता है। तो किन लोग को देगा, जो बिजनेसमैन है, आपके पास बिजनेस है, आपके पास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, आप 3 साल का इनकम टैक्स पे करते हो, 3 साल का इनकम टैक्स में आप लाखों के मंथली या सालों का 1-1 साल का 2-3 लाख रुपया टैक्स पे करते हो, और आपका बैंक स्टेटमेंट अच्छा है, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट में आपके पास करीब 5-6 लाख रुपया आपके पास कैश डिपॉजिट है, और 10-15-20 लाख का ट्रांजैक्शन है
तो इससे अगर डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करोगे तो आपको वीज़ा मिल सकता है। अदरवाइज़ सर्बिया का वीज़ा अभी मिलना काफ़ी मुश्किल है नए लोगों को जो सर्बिया ट्रैवल करना चाहते हो। तो इसीलिए जो इलीगली ट्रैवल करना चाहते हो यूरोपियन कंट्री, तो आप ट्रैवल मत करिए। आपके वजह से भारतीय अदर इंडियंस को अलग, और जो दूसरे इंडियंस से जो जेन्युइन ट्रैवलर्स है उनको प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसलिए इलीगल मत होइए। कोई भी कंट्री आप ट्रैवल करना चाहते हो तो आप लीगली जाइए। और मैं काफ़ी सारे वीडियोज़ में बता चुका हूँ आप कैसे आपको अलग अलग कंट्री में नौकरी मिलेगा। कि इटली में काम करना है, हाउ टू फाइंड जॉब इन इटली, हाउ टू फाइंड जॉब इन यूके, हाउ टू फाइंड जॉब इन जर्मनी, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आप भारत में जब हो, इंडिया में जब हो, तो आप अप्लाई करिए थ्रू द जॉब पोर्टल्स। ठीक है, जॉब पोर्टल्स के थ्रू अप्लाई करते रहिए। तो आपको इंटरव्यू पास करने के बाद लीगली वर्क परमिट में जाइए और नौकरी करिए। तो आप ऐसे इलीगली जाओगे तो काफ़ी रिस्की है, क्योंकि आप इलीगली जाओगे, आपका डॉक्यूमेंट्स बनने के लिए टाइम लगेगा और आप काफ़ी पैसा आपको वहाँ का लॉयर को देना पड़ता है। तो मैं ऐसा सुना, अभी इटली में जो लोग जाते हैं 10-10 साल तक नहीं आ पाते हैं और उनको करीब 8,000, 10,000, 15,000 यूरो देना पड़ता है लॉयर को आपका जो पेपर बनाने के लिए। तो इसमें क्या फ़ायदा, आप कोई भी कंट्री में जाते हो, काम करते हो, ऑन द टेबल आपको थोड़ा पैसा दिया जाता है, कम सैलरी दिया जाता है। फिर जो पैसा कमाओगे 4-5 साल का जो कमाओगे, फिर वो लॉयर को देके पेपर बनाओगे, उसमें क्या फ़ायदा है। तो इसलिए आप लीगली जाइए। अगर आपके पास एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है, तो आप लीगली जाकर यूरोप में काम करिए या कनाडा, अमेरिका में लीगली काम करिए। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है और आपको लगता है कि एजुकेशन नहीं है और आप एजुकेशन के बिना जाकर नौकरी नहीं मिलेगा आपको, तो फिर आपके पास अगर पैसा है तो आप इन्वेस्टमेंट वीज़ा में जाइए। इन्वेस्टमेंट मतलब वहाँ कंपनी बनाकर कुछ छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए। बिजनेस स्टार्ट करने के बाद आपको रेजिडेंस वीज़ा मिलेगा, फिर आप वहाँ रहकर बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए। अगर 1-2 साल में बिजनेस नहीं चलता है तो आपके पास रेजिडेंसी वीज़ा है, फिर आप नौकरी ढूंढ के नौकरी ले लीजिए। नौकरी मिलने के बाद आप वीज़ा चेंज कर सकते हो, ये भी एक तरीका है। लेकिन इलीगली किसी भी कंट्री में इलीगली जाना ये अच्छा नहीं है। उसके लिए दुनिया अलग हमारे दूसरे जो इंडियंस हमारा भाई बहन को ये बैड इम्पैक्ट पड़ता है। तो इंडियंस को काफ़ी दूसरे कंट्रीज़ भी बैन कर देंगे आने वाले दिनों में। इसलिए इलीगली मत ट्रैवल करिए। आप हमारे काफ़ी सारे वीडियोस देख सकते हैं हमारा इस चैनल में। मैं पूरी डिटेल्स में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कैसे आप अलग अलग कंट्री में जाकर नौकरी आपको मिलेगा। तो स्पेशली ये जो यूरोपियन कंट्री में, ठीक है, तो आप यूरोपियन कंट्री जाना चाहते हो, कनाडा जाना चाहते हो, तो यूरोप में जितने सारे कंट्री है, नॉर्वे, स्वीडन से लेकर फिनलैंड से लेकर पोर्चुगल, स्पेन, ये जो जितने सारे कंट्रीज़ है, पूरे 28 जो यूरोपियन कंट्रीज़ है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप में लोकेटेड है, हर कंट्रीज़ के ऊपर, हर देश के ऊपर हम वीडियोस बना चुके हैं। तो आप वीडियोस मेरा देखते रहिए, 1 बाय 1 वीडियोस देखते रहिए। तो मैं पूरा डिटेल्स में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कैसे आपको अलग अलग देशों में नौकरी मिलेगा। इधर आप जा सकते हो, 3 रास्ता है। इधर आप जा सकते हो वर्क परमिट में, सेकेंड ऑप्शन है स्टूडेंट वीज़ा में जाइए, थर्ड ऑप्शन है स्मॉल बिजनेस स्टार्टअप, बिजनेस स्टार्ट करके वहाँ पर आप सेटल हो सकते हो। लेकिन इलीगली जाके फ़ायदा नहीं है। आपको 5-6 साल काम करने के बाद जो पैसा मिलेगा वो पूरा पैसा आपको लॉयर को देना पड़ता है, फिर आपके पास पैसा भी नहीं रहेगा घर आने के लिए। ठीक है, मैं ऐसे ही देखा हूँ इटली में, जर्मनी में, इवन यूके में मैं देखा हूँ बहुत सारे लोग हैं इलीगली काम करते हैं और हाफ सैलरी में काम करते हैं। एग्जाम्पल जो लीगली काम करते हैं, एग्जाम्पल उनको 20 यूरो पर आवर मिलता है या 10 to 12 यूरो पर आवर मिलता है। जो इलीगली रहते हैं उनको 4-5 यूरो पर आवर मिलता है। तो आधा सैलरी में काम करते हो और जो पैसा मिलेगा आप लॉयर को देते हो। तो इसमें क्या फ़ायदा है, आपका फैमिली इंडिया में है और आप 5-5, 10 साल तक आ नहीं पाओगे, तो इसमें कुछ फ़ायदा नहीं है। तो लीगली जाइए। लीगली जाने के लिए मैं आपको 3 रास्ता बता दिया। इधर जाइए स्टूडेंट वीज़ा में, या इधर जाइए आप वर्क परमिट में जाइए, या थर्ड में अगर आप 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख खर्चा करते हो एजेंट को देकर, तो उसी पैसा में आप जाकर यूरोप में छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ग्रोसरी या सैलून,
छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपको वीज़ा मिल जाएगा, फिर आप लीगली वहाँ छोटा बिजनेस करके वहाँ सेटल हो सकते हो। तो मैं डिटेल्स बता दिया, सर्बिया का जो प्रॉब्लम हुआ वीज़ा का मैं डिटेल्स बता दिया। और आप अगर सर्बिया जाना चाहते हो, सर्बिया में अभी फ़िलहाल सर्बिया भी बहुत सारे लोगों को रिक्रूट करता है, ज़्यादा करके कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग वर्कर्स को। सर्बिया जाना चाहते हो तो आप सर्बिया हाउ टू फाइंड ए जॉब इन सर्बिया मेरा पुराने वाले वीडियोस देख लीजिए। अब मैं आप पूरी डिटेल्स में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सर्बिया में नौकरी करने के लिए, नौकरी पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप मेरे पुराने वाले वीडियोस देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में हमारे पुराने वाले वीडियो का पूरा मैं डिटेल्स ऐड कर दूँगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।